तुगलक काल। अब खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया और तुगलक वंश के शासकों ने भारत पर राज किया। तो दिल्ली वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ और जो तुगलक वंश के शासक थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत का विस्तार सुदूर दक्षिण तक कर दिया था, यानी कि दक्षिण के क्षेत्र तक भी उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इस वंश के शासकों ने राज्य के विस्तार के साथ साथ प्रजा हित के कार्यों को भी किया, जैसे सड़क का निर्माण कराया, पुल को मरम्मत और उन नए पुल बनाए, नहर का निर्माण कराया, चिकित्सालय आदि का निर्माण में उन्होंने विशेष ध्यान दिया, विशेष रुचि ली। ग्यासुद्दीन तुगलक। अब ग्यासुद्दीन तुगलक का जो समय है 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी। ग्यासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया और तुगलक वंश के ये प्रथम शासक थे, यानी कि ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के कठोर नीतियों को त्याग दिया था और उदारता की नीति अपनाई, जिस अलाउद्दीन के कारण प्रजा में असंतोष फैल गया था। तो इन्होंने प्रजा के असंतोष को कम करने के लिए कर को कम कर दिया और साथ ही साथ कृषि को प्रोत्साहन दिया। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो ग्यासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे और ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में सुल्तान बने, यानी कि दिल्ली सल्तनत पे इन्होंने राज किया। इन्हें दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान भी माना जाता है, बुद्धिमान, यानी कि बुद्धिमान सुल्तान थे। इन्हीं के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था और इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में भारत यात्रा का वर्णन किया है। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। अपने साम्राज्य को ठीक प्रकार से चलाने के लिए इन्होंने कुछ योजनाएं बनाए। सुल्तान ने साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए कई नई योजनाएं चलाई, जिससे कि आर्थिक सुधार हो सके और वो अपने प्रशासन को ठीक प्रकार से चला सके। सुल्तान के द्वारा चलाई गई ये योजनाएं प्राय असफल रही। कारण क्योंकि इनको सही तरीके से लागू नहीं किया गया था। ये योजनाएं जो हैं वो निम्नवत हैं। पहली है दोआब में कर वृद्धि, दूसरी राजधानी परिवर्तन और तीसरी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। अब सबसे पहली जो योजना थी वो दोआब में कर में वृद्धि। अब सुल्तान ने अपने राज्य की आय को बढ़ाने के लिए गंगा और यमुना के बीच समृद्ध एवं उर्वरक भूमि दोआब में कर को बढ़ाने का एक प्रयोग किया और उन्होंने भूमि की वृद्धि की, यानी कि वहां पर भूमि का विस्तार भी किया और साथ ही साथ अन्य करों की वसूली भी शुरू कर दी। अब जिस समय यह कर लगाया गया उस समय यहाँ पर भयानक अकाल पड़ा था और किंतु शासक निरंकुश था, तो निरंकुश शासक के डर से अधिकारियों ने सुल्तान को इसकी जानकारी नहीं दी और बड़े कर की वसूली जो है वो जारी रखी। अब चूंकि बड़े कर की वसूली जारी रखी तो दोआब के जो कर में वृद्धि हुई थी उसके परिणाम भयंकर हुए, यानी कि अच्छे नहीं निकले। तो दोआब में कर वृद्धि का परिणाम अब उससे ये हुआ कि जो खेती थी वो बर्बाद हो गई थी और
किसान अपना घर छोड़कर जंगलों में छिप गए। इन कारणों से लोगों ने कर देने से भी इनकार कर दिया और साथ ही साथ विद्रोह भी कर दिया, क्योंकि अकाल पड़ गया था तो खेती बर्बाद हो गई। अब जब खेती बर्बाद हो गई तो वो कर तो दे नहीं सकते थे, तो उन्होंने डर के जंगलों में शरण ली। अब बाद में सुल्तान को जब ये पता चला तो उसने राहत के लिए बीज और ऋण की व्यवस्था भी की, किंतु तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी और सुल्तान की जो दोआब में कर वृद्धि का जो योजना थी उसका जो परिणाम था वो सही नहीं निकला और वो योजना असफल हो गई।